हो गई फूट। चुनाव में कब क्या होगा, यह काफ़ी संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। बिहार की राजनीति देश को प्रभावित करती है। बिहार की राजनीति में अन्य राज्यों के भी दल बिहार के विकास का दावा करते हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई हो जाती है महागठबंधन और एनडीए के बीच। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से मायावती की पार्टी, राजभर की पार्टी, समाजवादी पार्टी भी बिहार के कुरुक्षेत्र में कूदते हैं। हैदराबाद से ओवैसी भी बिहार में अपने नाम का तहलका मचा चुके हैं। झारखंड से झामुमो भी बिहार में भाग लेती रही है। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को हेमंत सोरेन जिस तरह से सम्मानित रखते हैं, वह सम्मान उन्हें बिहार में हासिल नहीं होता है। लोकसभा के पहले बने इंडिया गठबंधन से अब राजनीतिक दल देश स्तर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन जब बात क्षेत्रीय स्तर पर आती है तो उनमें मतभेद सामने आ जाता है। एक बार फिर से यह मतभेद उजागर हो चुका है। एनडीए में भी घमासान खूब मचा, लेकिन चीजें संभालने की बात कही गई और तमाम दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में मुकेश सहनी को तो मना लिया गया, लेकिन हेमंत सोरेन खफा हो गए हैं। हेमंत सोरेन ने अकेले बिहार में लड़ने का ऐलान कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हेमंत सोरेन महागठबंधन के ही साथ थे, लेकिन अंतिम समय में उन्हें अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ा था। हालांकि उन्होंने तब यह कहा था कि भले ही वे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन झारखंड में वे राजद को अपनी गठबंधन में रखेंगे और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। 2024 में झारखंड के चुनाव में राजद के नेता को हेमंत सोरेन ने मंत्री बनाया, लेकिन बिहार में राजद पार्टी ने इस बार फिर से हेमंत सोरेन को अकेला कर दिया। हेमंत सोरेन की पार्टी बिहार में 6 सीटों पर किस्मत आजमाने वाली है। 6 नवंबर को चुनाव है और 11 को दूसरा चुनाव होगा। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगी। बिहार में जो सीट झारखंड राज्य से सटी हुई है और जिन सीटों पर झामुमो का प्रभाव है, वहां झामुमो पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती रही है। इस बार भी चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पिरपेंटी सीटों पर झामुमो चुनाव अकेले ही लड़ने जा रही है। झामुमो महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने यह घोषणा कर दी है। झारखंड की बात करें तो वहां राजद के कोटे से हेमंत सोरेन ने न केवल झारखंड में उम्मीदवार उतारे, बल्कि उन्हें वहां मंत्री पद भी दिया। तेजस्वी यादव के प्रिय नेता झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन फिर से बिहार के चुनाव में हेमंत सोरेन राजद के खिलाफ मैदान में उम्मीदवार उतारेंगे। झारखंड के गठन के पहले से ही संजय प्रसाद यादव राजद के कर्मठ नेता माने जाते रहे हैं और वे गोड्डा विधानसभा से 3 बार के विधायक हैं, जो हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं। इधर पिछले चुनाव की भांति इस साल भी हेमंत सोरेन को महागठबंधन से अकेले होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इस वीडियो में दोस्तों इतना